रास्ते से गुजारते एक बूढ़े आदमी की एक नौजवान से तू तू में हो गई। थोड़ी देर बहस के बाद नौजवान वहां से चला गया। बूढ़े आदमी का गुस्सा अब भी अपनी जगह कायम था। वो किसी तरह उससे उस लारी का बदला लेना चाहता था। जिस्मानी तौर पर कमजोर होने की वजह से वो नौजवान से मारपीट तू नहीं कर सकता था, लेकिन उसने उसका एक और हल निकाला। बूढ़े ने नौजवान के बारे में अफवाह फैलाना शुरू कर दी कि वो चोर है। वो हर राह गुजार से यही बात करता। कई लोग उसकी बात को अनसुना करते, लेकिन चंद लोग यकीन भी कर लेते थे। कुछ दिन गुजार गए तो पास के इलाके में किसी के यहां चोरी हो गई। लोगों के दिलों में बूढ़े ने पहले ही नौजवान के खिलाफ शक डाल दिया था। चोरी के इल्जाम में नौजवान को पकड़ लिया गया, लेकिन चंद ही दिनों में असल चोर का पता लगने पर उसे रिहाई मिल गई। रिहा होने के बाद उसने इलाके के सरदार से बूढ़े आदमी की शिकायत की, जिसकी बुनियाद पर बूढ़े को पंचायत में बुलाया गया। बूढ़े ने अपने आप को बचाने के लिए सफाई पेश की। सरदार ने बूढ़े को हुक्म दिया कि उसने जो जो अफवाह नौजवान के बारे में फैलाई हैं, वो सब एक कागज पर लिखे और फिर उस कागज के छोटे छोटे टुकड़े करके हवा में उड़ा दे। अगले दिन बूढ़े की किस्मत का फैसला होना था। बूढ़े ने सरदार के हुक्म को मानते हुए कागज पर सब कुछ लिखा और उसके टुकड़े हवा में उड़ा दिए। अगले दिन जब पंचायत लगी, सभी लोग जमा हो गए। बूढ़े ने रेहम की भीख मांगी। सरदार ने कहा कि अगर वो सजा से बचना चाहता है तो कागज के वो सारे टुकड़े जमा करके लाए जो कल उसने हवा में उड़ा दिए थे। बूढ़ा परेशान होकर बोला कि यह तो नामुमकिन सी बात है। सरदार ने जवाब दिया कि तुमने नौजवान के बारे में इसी तरह हवा में अफवाह फैलाई। तुम्हें खुद भी अंदाजा नहीं है कि तुम्हारी ये अफवाह कहां कहां तक पहुंची होगी। अगर तुम कागज के टुकड़े वापस नहीं ला सकते तो वो अफवाह कैसे वापस लाओगे जिसकी वजह से नौजवान बदनाम हुआ है। बूढ़े ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया और रोने लग गया। कई बार हम बिना तस्दीक के लोगों के बारे में अफवाहें फैलाना शुरू कर देते हैं। हमारी बिना सोचे समझे की गई छोटी सी बात किसी और की जिंदगी पर कितना असर अंदाज हो सकती है, इसका शायद हमें अंदाजा भी नहीं है। इसलिए मुंह खोलने से पहले तस्दीक बहुत जरूरी है।